नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आपका टॉपिक है सीरीज श्रेणियां। श्रेणियां क्या होती हैं, करते क्या हैं, इस कंसेप्ट से एसएससी कितने नंबर के क्वेश्चन रखता है। तो प्यारे बच्चों, एसएससी में किसी भी लेवल पे, आइदर इट्स फॉर सीएचएसएल, आइदर इट्स फॉर सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इवन रेलवे, इवन यूपीएससी, इवन आपका नेट जे, इसके अलावा भी जितने स्टेट के एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में इस टॉपिक से लगभग 3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो एसएससी में 3 प्रश्न से 4 प्रश्न का मतलब है कि ये टॉपिक 8 नंबर के लिए काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। श्रेणियां होता क्या है? कंसेक्यूटिव सीक्वेंस में चलते जाना, किसी लॉजिक से, किसी फॉर्मेट से, उसको आप सीरीज का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो सीरीज को करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उसके लिए बात करते हैं। देखिए, सीरीज होती कितने टाइप की है। सबसे पहले टाइप की होती है नंबर सीरीज। ठीक है जी। दूसरे टाइप की होती है आपकी अल्फाबेट सीरीज। तीसरे टाइप की होती है आपकी अल्फा प्लस नंबर, और चौथी होती है आपकी लेटर सीरीज। ये 4 तरह की सीरीज होती हैं। हम हर सीरीज को पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक विद टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम जिस पे डिस्कस करेंगे, थंबनेल में आपने देखा होगा, अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज सीरीज का वो हिस्सा है जहां अल्फाबेट की, इस बात का मतलब क्या है, इस बात को कैसे समझेंगे, ध्यान देना। अल्फाबेट सीरीज क्या होता है? अल्फाबेट सीरीज जिसमें सारे अल्फाबेट है, इंग्लिश के अल्फाबेट। तो याद कीजिए, इंग्लिश अल्फाबेट के लिए मैंने A to Z के प्लेस वैल्यू, सीरियल नंबर आपको याद करवाए थे। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में जाके इंग्लिश अल्फाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने के आसान तरीके, उस वीडियो को देखिएगा। वहां मैंने सारे अल्फाबेट्स के बारे में आपको बता रखा है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बताता हूं कि अल्फाबेट सीरीज में होता क्या है। बेसिकली एग्जामिनर आपको अल्फाबेट सीरीज के अंदर एक तो सिंगल टाइप के क्वेश्चन लिखता है, जैसे लाइकवाइज मैंने लिखा है A, E, O और U। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हैं 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U। तो अब देखो, A, आगे यहां आ गया क्वेश्चन मार्क, तो यहां आ जाएगा I, और U हो गया आपका U, तो IU। एक ऐसा हो सकता है। अच्छा, इस तरह से भी हो जाता है। सीक्वेंस लिखी, सिंगल लेटर, एक सीरीज ऐसे। देखो, इसका नंबर लगाओगे 2, 3, 5, 8, 12, 17, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 जोड़ोगे 23 नंबर W। इस तरह से एक सीरीज ऐसे होती है। एक सीरीज में इन्हीं पे ऐसे सीरीज इंक्रीमेंट में, यहां देखो, सिंगल, यहां पहले 1 अक्षर, फिर 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर, फिर 4 अक्षर। ये पूर्ण रूप से अंग्रेजी वर्णमाला पे लिखे जाते हैं। लाइकवाइज A लिखा, B को छोड़ दिया, CD लिखा, E और F को छोड़ दिया, GHI लिखा, J के L को छोड़ दिया, MNOP को लिखा, तो आपका बच गया। अब किसको छोड़ोगे? QRST। अच्छा, 4 छोड़े तो U के बाद V
WXY, तो 5 अक्षर आगे लिख दिए। ये होती है लेटर की ही सीरीज। देखिए दोनों में डिफरेंस क्लियर है। सिंगल सिंगल आपके साथ इसी तरह से 3 इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज देता है। फिर डबल लेटर भी हो सकते हैं, AMER, आपका LX, क्वेश्चन मार्क, ऐसी सीरीज भी हो जाती है 2-2 अक्षर वाली। तो सबसे पहले इनके नंबर लगाओ, 1 13, 5 18, 11 24। तो 1 से 5 4 जुड़ गए, 5 से 11, हर अक्षर के पहले को पहले से पहले, सब पहले को। अब 4 6 तो अगला होगा 8, 11 8 19, 19 वैल्यू होती है S की, ठीक है। ऐसे ही 13 से 15 5 6, अब जोड़ेंगे 7 31, 26 पे सारे एलिमेंट खत्म, 27 से 28 B, 29 C, 30 D, 31 नंबर हो गया E का। तो उत्तर आ जाएगा X और E। इस प्रकार से ये सीक्वेंस आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इसके अलावा 2-2 अक्षर, 3-3 अक्षर, 3-3 अक्षर में कैसे करेगा? मान लो वो देता है GPT, नेक्स्ट आपको देता है IO, ठीक है जी, सॉरी, IOR, फिर आपको नेक्स्ट देता है KNP, फिर आपको देता है MN और क्वेश्चन मार्क। फिर आप वही काम 7 16 20 9 15 18, कोई भी क्वेश्चन हो, इससे आसान रामबाण कोई भी नहीं है। हर प्रश्न सधेगा ही सधेगा और हर प्रश्न का हल होगा। 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, तो 2 जुड़ गए, 2 जुड़ गए, 2 जुड़ गए। अगली बार 2 जोड़ोगे तो 15 नंबर हो जाएगा O का। 16 से 15 -1, 15 से 14 -1, 14 से 13, 13 से 1 कम करोगे 12, L T से R -2, R से P -2, P से N -2, L से -2 12 L, तो आंसर हो जाएगा OLL। तो चलिए, इस प्रकार से हमें 2 अक्षर वाला दिया हो, सिंगल वाला दिया हो, 3 वाला दिया हो, या सभी प्रश्नों के लिए होल मोल एक ही बात याद रखनी है, कैसा भी प्रश्न हो, किसी प्रकार का भी प्रश्न हो, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक लगाइए और उन्हें सॉल्व कीजिए। वॉवल कॉन्सोनेंट सिंपल सी बात रहेगी, या फिर इस तरह की एक स्पेशल सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ठीक है जी। ये एक स्पेशल टाइप के हैं, बाकी सारे आपके अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लगाने से ही काम चलेगा। तो चलिए इसे मैं रब करता हूं और आज के क्वेश्चनों की क्लास, जो कि हमारे PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं स्क्रीन पे लाता हूं। ये जी देखिए, MP कांस्टेबल 2022 सिंगल वाला आ गया J, तो J 10 11 14 16 20, 1 का इंक्रीमेंट, 4 का, 2 का, 4, सॉरी, JKNTP, J से K आपके जुड़ गया 1, यहां जुड़ गए 3, यहां जुड़ गए 2। अब क्या होगा, 1 से 2 तो 3 से 4। अब आप देखना 1 2 अल्टरनेट, तो यहां पे जुड़ेंगे 3, 23 नंबर W, ठीक है जी। उत्तर हो जाएगा बी बॉय, ठीक है जी। 3 से 4 हो रहा है, तो 4 से आगे 5 जोड़ के 28 B। ये एक DSSS के पेपर में आया था, वहां 2 टर्म पूछी गई थी, तो याद रखिएगा आप अल्टरनेट भी वो सीक्वेंस को चला सकता है। अगला दे रखा है आपको DHLPT क्वेश्चन मार्क, 4 8 12 16 20, 4
4 4 का पहाड़ा चल रहा है, 20 में 24, 24 होता है x। और ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं ये सारी प्लेस वैल्यू है। अगला है JKM क्वेश्चन मार्क TY। तो 10, 11, 13, 20, 25। अब नंबर देखो, 10 से 11 1, 11 से 12 2, 2 के बाद यहाँ 3 जुड़ेगा, 16 नंबर होता है P। फिर आगे देखो 4, 5, आगे ना एक सीक्वेंस। ये सर्टेनिटी, ये लॉजिक होना मस्ट है। सारा काम प्लेस वैल्यू से रहेगा, अक्षरों के क्रमांकों से रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब नेक्स्ट देखिएगा, ANBOCPDQ, दो वाला आ गया। और देखो B++ में आया, 1 14 2 15 3 16 4 17। तो 1 2 3 4 तो पांचवा E, 14 15 16 17 18 नंबर R, E और R। ये इतने इजी क्वेश्चन लगेंगे अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू याद रखेंगे तो। ठीक है जी, आपको प्लेस तो सारा काम इतना इजी हो जाएगा। अभी देखना, 5 10 15 20 25। तो अगली बार करेंगे 30, 30 नंबर होता है D का। अब D से बनने वाला D दे, वही आंसर लगा दो। नहीं दिख रहा तो समझना 6 11 18। तो 5 जुड़े, 7 जुड़े, फिर जुड़े 9, फिर जुड़ेंगे 11। ठीक है जी, और उसके बाद जुड़ेंगे 13, तो Y DY। ठीक है जी, अगला है DW FU GT IR JQ। अगर आपको याद हो, दूध वाला फ्यू GT रोड, इंडियन रेलवे जयपुर क्वीन। तो D से F 2 बढ़े, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2 बढ़ाओगे, 2 बढ़ा के L, L का उल्टा होता है O, लव। ये अपोजिट पेयर हैं। आगे से D का चौथा नंबर, पीछे से W का चौथा नंबर, इन्हें बोलते हैं आप अपोजिट पेयर्स। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारे देखो, कोई CGL टायर 1 है, कोई Tier 2 है, कोई कुछ कोई कुछ। देखिए सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत है या कोई किसी प्रकार से, भाई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लॉजिक फॉर्मेट सेम। आगे MUNEPXQF देन SATG। अल्टरनेट देखो, M से P, P से S, 13 16 19। तो 19 के बाद 22 नंबर होता है V। यह है 21 24 27, फिर होगा 30 नंबर D। आंसर आएगा VD। ये पहचान करने के लिए ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्लेस वैल्यू लर्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, आगे देखो 4 वाला आ गया, HKOE KNOE क्वेश्चन मार्क QTOE। देखो अब सारे ध्यान देना, ये लास्ट वाला E सब में सेम है, तो यहां E ही आना चाहिए। अब उससे सेकंड लास्ट O O, यहां भी O, यहां भी, यहां H 8 के 11। ठीक है, यहां 17, तो 8 से 11, 11 के बाद आएगा 14 नंबर N, और 14 से हो जाएगा 17। अब 11 14 17 नंबर है Q, तो NOOE NQOE आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन A। बच्चे बस कुछ भी नहीं, 4 वाला है तो 4, 3 वाला है तो 3, 2 वाला है तो 2। बस इसी तरह से आपको मैप करते जाना है और क्वेश्चन के आंसर्स को देना है। जैसे यहां देखो 18 21
23 1 18, सॉरी ये 20 था, 9 19 9 17 5 17 15। तो अब देखो 18 से 17 -1, 20 से 19 -1 करने पे यहां लिखा जाएगा S। तो एक एक कम, ऐसे ही 20 18 17। अब 21 से यहां थोड़ा सा ट्रेजेडिक हो गया, क्योंकि यहां 9 से 5 हुआ 4 कम, ठीक है। तो यहां तो 4 कम नहीं होना चाहिए, 4 अगर -4 हुआ है तो यहां 6 कम हुए होंगे, 15 हुआ होगा, और यहां 8 कम होने चाहिए, है ना। तो इसका लॉजिक आपको देखना पड़ेगा, पहले 6 कम, फिर 5 कम, फिर 4 कम, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा SO, ठीक है जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे अब देखो 23 से 2 कम करोगे 21 U, और उससे 2 कम करोगे तो आपका 19 17। फिर एक में आप 5 जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, फिर इसमें 5 5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आगे आगे चलता चला जाएगा। तो घबराना कभी नहीं है, 4 अक्षर वाला हो, 5 अक्षर वाला हो, 2 अक्षर वाला हो, भला कितने भी अक्षर वाला क्यों ना हो, हर प्रश्न को ऐसे ही बनाना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मैंने ला दिया। देखिए बेटे, 4 अक्षर का है तो भी वैसे, 2 अक्षर का है तो 2 से, 3 अक्षर है तो 3 से, और काम सिर्फ प्लेस वैल्यू लगा के चलाना है। GOWB MVEKSTMT क्वेश्चन मार्क, 7 13 19 6 6 25 हो जाएगा भाई, 15 22 3 नहीं, इसे 30 समझो, 7 8 9 जोड़ोगे 39 नंबर P। बस इतने से ही 39 क्यों हो गया भाई, 13 नंबर, है ना। 15 से 22 7, फिर 8, फिर अगली बार जोड़ोगे 9 जोड़ने पे 39, 26 पे सारे एलिमेंट खत्म, है ना। तो यहां आएगा K, 8 ही जुड़े हैं, 7 8 7, है ना। हाँ बिल्कुल, 7 जोड़ोगे तो 37, 26 पे 7 11 नंबर ये, फिर 23, फिर ये 25 को लिखो 30, 7 जुड़े, फिर इसमें आप लिखोगे 39, फिर 9 जुड़े, फिर 7 जोड़ दो 46, 26 हट गए 20 नंबर T, है जी, बिल्कुल है, आंसर हो जाएगा 21 वाला, हाँ। और उसके बाद फिर इसी तरह से ये C ऑप्शन आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट शीट में चलते हैं। ये आपके आए हुए देखो NTPC 21 में, एक रेलवे के पेपर में, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है जी, NTPC रेलवे, बर्ड्स कर्ड्स ERGP FQHO, तो B से C से आ जाएगा D, U से T से आएगा S, D से E से आएगा F, S से R से एक कम होगा Q, तो आंसर आ जाएगा DSFQ। तो इस तरह से एक एक डिक्रीमेंट से आपका क्वेश्चन बनता चला जाता है। अगला है JATRKCWVPHBA, एक एक का इंक्रीमेंट, यहां एक बढ़े, फिर आप बढ़ा दो 2 13, फिर बढ़ा दो 3 16, 1 2 3, सिमेट्री बनानी है, 1 3, एक बढ़ा 2 बढ़े, अगली बार 3 बढ़ा दो, तो यहाँ एक के बाद 2 बढ़े, इसमें अगर आप A से C हुआ 2 बढ़े तो 3 बढ़ाओगे तो F, ठीक है। ऐसे T से W 3 बढ़े, 3 बढ़ाओगे तो W से 3 हो जाएगा, 2 बढ़ा के Y, फिर 3 बढ़ाने पे हो जाएगा B, तो 2 3 3 2 2 3 3 2, तो यह देखो 4 4 के बाद फिर यहाँ 4
सॉरी 4, हाँ हाँ हाँ, पहले जुड़े 4, फिर जुड़ेंगे 3, फिर यही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या आएगा भाई, m वाला। अब आपको एक चीज दिखाई दी कि भाई यहां m वाला तो कोई भी नहीं है, तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों। अब हमारा ऑप्शन नहीं मैच किया, तो हम इनमें गैप देखते हैं। JATR KCWV 11, 3, 10, 1, गैप है 9 का, गैप है 8 का, इनमें 2 का, इनमें 1 का, ठीक है। तो ऐसे ही PHBA 2, 1, ठीक है, इनमें गैप कितने का, 16, 8 का, इनमें 1 का, है ना, वही बिल्कुल सिस्टम। तो इधर जैसे 9 और 2 का गैप है, तो यहां भी किसी में 9 और 2 का गैप होना चाहिए। आप इसको बनाएंगे अल्टरनेट, कैसे, यहां देखिएगा बड़े ध्यान से, समझने वाली बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 5 + 5 + 5 + 5, सब में 5 5 जोड़े, ऐसे इसमें भी आप 5 जोड़ोगे, OFYM, विच वन इज योर आंसर, डी। ठीक है जी, आपका इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है, W आएगा, डन है जी, इस प्रकार से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस समझ से, इस तरह से अगर आप क्वेश्चनों को बनाएंगे तो जल्दी बनेंगे काम। पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जैसे आपको दे रखा, देखो 2024 का BDH क्वेश्चन मार्क V, नंबर लगाइए। इनके नंबर जब आप लगाएंगे 2, 4, 8, 22, तो 2 का इंक्रीमेंट, अगली बार 4, अगली बार 6 का इंक्रीमेंट करने पे 14, और 14 नंबर किसका होता है, N का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका N। अब जैसे सेकंड वाला NIE QLH TOK, ये आया था IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में। नंबर लगाओ, 14, 9, 5, प्लेस वैल्यू बोलते हैं, 12, 8, 20, 15, 11, 23, 18, 14, 14 से 17, 20, 23, आगे 26 Z, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21 U, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 17 Q, ZUQ। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा ZUQ, YHN DHI QHD ZLY। 25, 26, 14 नंबर लगाओ सबके, ठीक है। 8, 4, 9, 17, 8, 4, जे क्या हुआ, देखते जाना कैसे हुआ, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये एक SSC 2023 +2 वाले पेपर का क्वेश्चन है। अल्टरनेट पकड़ेंगे तो जल्दी पकड़ा जाएगा, सेम की तरफ पकड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। Y में 9 जोड़ोगे 25, इसमें 9 जोड़ोगे 17, इसमें 9, Y होता है 25, 25 और 9 होते आपके कितने हो जाएंगे, 25 और 9 34, 26 पे सारे एलिमेंट खत्म, तो वही 27 से 28 भी, तो इसीलिए यहाँ पे ये 34 वहां है बच्चे। ऐसे ही 26 में फिर 9 जोड़ोगे I, ये चीज आप याद रख के चलना। 26 से 4 जुड़े, 4 जुड़े, 4, 4 जोड़ोगे L, 14 से 9 माइनस के 5, माइनस के 5, माइनस के 5, माइनस का 5 करोगे T, तो ILT, दैट इज योर आंसर। चेक योर आंसर भाई, नो प्रेस करके I आया, फिर 4, 4, 4, अरे भैया 16, 12 और 4 16 P होता है मेरे बेटे, फिर 5, 5, तो IPT विच इज ऑप्शन C। अगले वाले को देखते हैं,
नेक्स्ट वाले में GBW X CXY AVZ, तो यहां -2 -2 -2। अब A में से -2 करने पे A को 27 माना जाए, 27 में से 2 गए तो 25। देखो जी Y से बनने वाले कितने ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही ऑप्शन दिया गया, तो YTA, बस इतने से ही आप आंसर लगा दीजिए ऑप्शन बी, गलत नहीं होगा। चाहे आप सर्च करके देख लो, B से Z -2 -2 -2 -2। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर ये 2-3 Y से बनने वाले ऑप्शन होते ना तो मैं सेकंड टर्म को ट्राई करता। मान लो सिंगल है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? मुझे एग्जामिनर का एग्जामिनर नहीं बनना, ना ही मैं पेपर में PhD करने आया, ठीक है ना जी। तो मुझे तो अपना टाइम सेव करना है, तो ये चीज आप याद रख के चलिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। अब देखिए ये सारे ना 2023, 22, 24 के भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखा है। कम से कम भी ना 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं, तो घबराने वाला कुछ नहीं है। DNU NXE SCJ XHO 15 10 5, तो यहां हुआ होगा 21 और 5 26, तो लास्ट अक्षर हो गया Z, ठीक है जी। 4 14 19 24, 5 का इंक्रीमेंट, तो यहां होगा 9 नंबर आई से शुरू होके जेड पे खत्म होने वाला ऑप्शन डी दिख रहा है, आंसर डी लगा दो बिना टाइम वेस्ट किए। DCZFFY, आप ऐसे करके देखिए, मेरी बात मानिएगा, 4 6 8 पे होता है H। अब देखना, Z से Y एक कम, Y से एक कम X, H से शुरू X पे खत्म। अब 2 ऑप्शन आ गए, तो बीच वाला 6 9 नंबर I, तो HIX, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। जहां विकल्प एक से ज्यादा हो ना बेटे, वहां थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जहां सिंगल विकल्प हो, दैट इज श्योर फॉर योर आंसर, ठीक है जी। अगले वाले में FNL CRI ZVF WZC, 3 -3 -3 -3 माइनस +4 +4 +4, तो यहां से TD से बनने वाला आपका ऑप्शन एक ही है, B TDZ। बस टाइम वेस्ट मत करो, जितनी जल्दी बनाओगे ना उतनी जल्दी आपका फायदा होगा। XZY UWV, अगर बच्चों स्पीड लग रही हो, नंबर याद ना हो, तो मैं दोबारा याद दिलाता चलूं, पिछली क्लास जरूर देखो, और अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने के आसान तरीकों की एक क्लास बनाई गई थी, उसे जरूर देखिएगा। 24 21 18 15, 3 कम होते जा रहे हैं, तो L। 26 23 20 17, 14 नंबर होता है N। 25 22 19 16, 3 कम पे होता है L, तो NLM, विच इज ऑप्शन ए, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सारे प्रश्न प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न देखिए, मैं कोई अलग से कोई ट्रिक और लॉजिक नहीं बना रहा, सिंपल बेसिक सी बात कि भैया सारों के लिए एक ही चीज याद रखो, प्लेस वैल्यू। नंबर लिखते जाओ, मामले का मजा उठाते जाओ, और अगर नंबर आपको रट चुके हैं फिर तो आपकी कहानी बदल। देखो 3 3 3 3 O, 1 1 1 1 X, O से शुरू होकर X पे खत्म होने वाला एक ऑप्शन है A, बिल्कुल बिना रुके। देखो कितना शॉर्टकट हो गया आपके लिए, CXW EVU GT। हाँ, पर ये शॉर्टकट तब हुआ जब आपको ये वैल्यूज याद हो। C से E, G से I से अगला होता है K, 2 छोड़ के, X से V, V से T, T से R, R से 2 कम होता है P, W से U, U से S, S से Q, Q से 2 कम होता है O, तो KPO। देखो जी D ऑप्शन है।
के से बनने वाला सिंगल ही था, आंसर आप दे भी सकते थे। अगला है MQANAREOSI, ठीक है, PTM। अब इसमें आपका एक एक का इंक्रीमेंट है, इसमें आपका एक एक का इंक्रीमेंट है, इसमें आपको 4 4 का इंक्रीमेंट है। तो UQU देखो भैया, सी ऑप्शन। अगले वाला BPY, ENB, 3 3 3 3 से चलने वाला है। तो E से 3 आगे H, B से 3 आगे E, H और E से बनने वाला ऑप्शन B है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी जल्दी, इतनी जल्दी ये क्वेश्चन बनेंगे जिनकी कोई हद ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया, तो मैं इसी से ये क्लास के ये क्वेश्चन उठाता हूं यहां से। ये देखना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2-3 पेपर में आए हुए हैं। और ये है क्या, कंसेप्ट समझना इन क्वेश्चनों का। अगर आपने ये वर्ड कंसेप्ट कैप्चर कर लिया ना, तो भाई आपका काम यहीं खत्म हो जाएगा। लाइकवाइज आपको वर्ड है COMBUSTION, यहां से उठाता है BUST, अगले 3 छोड़ दिए, पिछले 3 छोड़ दिए, BUST। अगले वाले स्टेप में क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप में इसी वर्ड से ध्यान देना, OBMUSTIO, मतलब C और N को छोड़ दिया और बाकी सारा एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दिया। अगली बार में फिर वही किया कि भाई इनमें ये 3 3 छोड़ दिए, बीच वाला US लिख दिया। ठीक है, आप भी अब इसी कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, इसका फर्स्ट और लास्ट छोड़ दो, MBUSTI लिख दीजिए। ठीक है जी, बस इतना सा काम आपको करना है। इस वर्ड के मिडल लिए, फिर इस वर्ड के फर्स्ट लास्ट को छोड़िए। अब इस वर्ड के मिडल लिए तो इसी का ही फर्स्ट लास्ट छोड़ के आंसर आपका आ जाएगा MBUSTI, विच इज इन ऑप्शन ए। ठीक है, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि एक वर्ड को यूज करके क्वेश्चन को बनाया गया है। अगला देखो, जैसे एक्सकम्युनिकेशन, फिर उसको लिखा गया ओमनी कैट, अगले 3 छोड़ दिए, पिछले 3 छोड़ दिए। फिर क्या किया, इस वर्ड का फर्स्ट और लास्ट छोड़ के सारे लिख दिए। फिर वो जो आया उसमें भी उससे अगले 3 छोड़ दिए, पिछले 3 छोड़ दिए, ये उठा दिया। फिर इसके बाद ऐसे ही कम्युनिकेंट का आपको पूछ रखा है कि होगा क्या, तो इस कम्युन्यू यहां से देखिएगा CUMINTI, यहां तक में मिडल 3 यहां से छोड़ो, 3 यहां से छोड़ो, तो बचता क्या है MUNIC, ऑप्शन ए। हमेशा क्या, पहले बीच वाले, फिर फर्स्ट छोड़े, फिर उसके बीच वाले, फिर एक एक अगला छोड़ दिया, फिर बीच वाले, फिर एक अगला छोड़ दो। बस इसी कंसेप्ट को लेते हुए आपका ये कंसेप्ट से क्वेश्चन बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए CGL टायर 1, Tier 1, Tier 2, यूपी कांस्टेबल, CGL Tier 1, सारे आपके SSC, CGL, CHSL, यूपी बोर्ड, मतलब हर बेसिक एक एग्जाम में आए हुए हैं। A, D, क्वेश्चन मार्क, P और Y, 1 4 16 25। तो अगर देखें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, दैट इज I। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। NOMQRP TUS, N से Q, Q से T, T से W, O से R, R से U, U से X, WX से बनने वाला ऑप्शन बी। देखिए हर क्वेश्चन को आपको फॉर्मेट यही अपनाना है कि फर्स्ट लास्ट कर लो, फर्स्ट सेकंड कर लो, उनसे बनता अगर कोई एक अकेला ऑप्शन है तो वही लगा दो, नहीं तो फिर अगले को सर्च मारो, टाइम बचाओ। सारा खेल टाइमिंग के ऊपर है, जितनी स्ट्रॉन्ग टाइमिंग होगी उतना बढ़िया आपका खेल होगा। ठीक है जी, जितनी स्ट्रॉन्ग टाइमिंग होगी उतना लंबा चलता है खिलाड़ी,
5-5 के इंक्रीमेंट पे खेल रहा है, तो आप भी 5-5 का इंक्रीमेंट करोगे तो के एल एन हो, के एल एन हो, विच इज ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अब देखना इन क्वेश्चनों को तो हम बोलते हैं अल्फाबेट के क्वेश्चन, ठीक है जी। कोई बात नहीं, मैं अभी और 2-4 क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं, बच्चे ही 2-3 प्रश्न हैं। अब इसी में मैं पहले इन्हें बता दूं ये 2-3 प्रश्नों को, फिर आगे चलते हैं। भाई आपका क्वेश्चन है KAPMINIUROELGOT, तो दो देखो, +2 -4 +6 -8, याद रखना बड़ा अच्छा लॉजिक है। कैसे? 11 13 9 15 7, ये बड़ा अच्छा पेपर का क्वेश्चन है। +2 -4 +6 -8 +10, 17 नंबर होता है Q का, ठीक है। अब इधर से 1 से 9 8 जुड़ गए, 21 12 जुड़ गए, फिर 5, तो यहां पे 12 के बाद 16 जुड़ेंगे, 21 16 होते हैं कितने बेटे? 37, है ना। पर यहां 12 नहीं जुड़े, ये क्योंकि इसका नंबर होता है 31, है ना। अगर हम उस सीक्वेंस से देखें, हाँ बिल्कुल सही, ये 5 और ये 15, तो इसमें अरे दादा ये कंफ्यूजन से बचने के लिए इसे यू मार्क कीजिए, आई से यू है ना, यस आई से ओ। तो अब यहां 1 से 9 8 जुड़े, 9 से 21 होने के लिए आपके नंबर जुड़े हैं 12, फिर आगे 16 होता है 37, ओ जुड़ना चाहिए, और फिर उसमें 16 के बाद जब 20 जुड़ेंगे तो वो, तो ये तो y आ जाएगा यहाँ पे। तो इस वाले में आपका हो जाएगा Q, कौन सा क्वेश्चन था ये ऊपर वाला, Q U। अगला लास्ट लेटर देखिएगा, 16 14 18, वही -2 +4, फिर -6 और +8, फिर अगली बार आप -10 करेंगे तो J, Q J से बनने वाला एक ही ऑप्शन है QAJ। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस प्रकार से क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वाला है BZADYCFXEWJG, नंबर लगा 2 26 1 4 25 3 6 24 5 8 23 7, 2 से 4 4 से 6 6 से 8, 8 से 2 आगे जाएंगे 10 नंबर होता है जी, 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से आगे होता है 9, तो जे से शुरू होकर आई पे खत्म होने वाला डी ऑप्शन है, ठीक है जी। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब बारी आती है जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि लेटर सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा बन सकता है, पर समझिएगा जरूर, ये तो थे अल्फाबेट। तो लेटर सीरीज किसको बोलते हैं? तो मैं इन प्रश्नों को एक बार हटा देता हूं और आपको समझाता हूं बड़े ध्यान से, मेरी बात समझिएगा। लेटर सीरीज का दूसरा नाम होता है कंटिन्यूअस सीरीज, रिपीटेड सीरीज, ठीक है, सतत श्रेणियां, चलती रहने वाली श्रेणियां। इनमें क्या होता है, इंग्लिश के कुछ अक्षरों को उठाकर उन्हीं पे प्रश्न, लाइकवाइज जैसे ए बी स्पेस बी स्पेस बी बी स्पेस, ठीक है, फिर आपको लिख देगा ए बी स्पेस स्पेस ए बी स्पेस बी स्पेस बी बी स्पेस, ऐसे मतलब कुछ फिक्स लेटर को उठा के आपको अल्फाबेट्स के क्वेश्चन को बनाता है। इतना लिख लीजिए क्योंकि वो आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा। इनको करने का बड़ा सीधा सीधा शॉर्टकट,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब लेटर है सिर्फ 2, ठीक है, लेटर है 2 ए और बी, 16 को 2 से भाग मारो तो कितना आता है 8। तो या तो इसको 8 8 के 2 बल्क में बांट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करनी शुरू करो मैपिंग, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा स्पेस खाली है, चौथे पे बी है, बी भर दो, ठीक है। अब इधर देखो, पांचवें पे ए है, यहाँ पांचवें पे ए है, भर दो, छठे पे बी है, बी भर दो, तो ये बी। तो आपको इतने से ही क्लियर हो गया ए ट्रिपल बी। अब इसको बोलते हैं लेटर सीरीज बी, रिपीटेड सीरीज बी और कंसेक्यूटिव सीरीज बी, और ये थे आपके अल्फाबेट सीरीज। और एग्जांपल जैसे CHSL के पेपर में आया हुआ था, अब जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर है। अब अक्षर कितने दिख रहे हैं, ए एम और एन, 3। तो 15 को 3 से करोगे तो या तो 5 5 के 3 बटेंगे या 3 3 के 5 बांट लो। मैं 3 3 के 5 बांटता हूं, तो सबके पास पहला एम, दूसरा ए, तीसरा एन, बस बन गया। और इसका आंसर जो स्पेस वैल्यू है ए एम ए एन, तो ये जिस ऑप्शन में लिखा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, कंटिन्यू सीरीज, या आप इसको सतत श्रेणियां बोल सकते हैं, आप इसे अक्षर श्रेणी भी बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अब देखो, ये होती है लेटर सीरीज, ए बी सी ए स्पेस बी सी ए बी स्पेस सी ए स्पेस बी सी स्पेस ए। अब आपको करना क्या होता है, समझिएगा इस प्रश्न को, सारा लॉजिक इसमें है। अगर विजिबिलिटी में इशू है तो चेक कीजिए, अब सबको विजिबल होगा। आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आपके पास है 19 एलिमेंट। कितने हैं, ए बी सी, 3। तो 19 को तो 3 से भाग नहीं कर सकते, तो 3 के टेबल में 19 से कम या ज्यादा, 3 के टेबल में 6 3 18, या फिर आप यूज करते हैं 3 7 21, है ना। तो या तो आप इसको ऐसे बांट सकते हैं या वैसे बांट सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कि इसको 6 6 के ग्रुप में लेके चलता हूं, 3 3 के ग्रुप में लेके चलता हूं, या 4 4 के ग्रुप में, वो डिपेंडेंसी होगी। मैंने जैसे ही 3 3 मार्क किए तो मुझे ना कोई सिमेट्री नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ सी पे खत्म, यहाँ बी पे, यहाँ ए पे, यहाँ सी पे, फिर यहाँ बी पे और यहाँ ए पे। तो क्या ऐसा बन रहा है, बनना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा। तो जब आपको ये चीज मैनेज नहीं हो रही ना, फिर आप इसे और पार्ट्स में, लाइकवाइज अगर आप ध्यान से देखो, ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। कहीं एलिमेंट हमने लिख लिए, स्पेस सी, ठीक है। अब यहां हमने लिखे 4। भाई ये 2 तो मैच हो गए, पर अगले 2 तो मैच नहीं कर रहे, तो मतलब ये 4 से भी नहीं हो रहा। अब आपने देखा कि 3 बांटने पे नहीं हो रहा, 4 बांटने पे नहीं हो रहा, तो मेरे कहने से आप इसे 5 में बांटिए, शायद आपका मामला आपके सामने आ जाए। वैसे तो ये 4 4 से आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया, तो कोई नहीं, हम इसे 5 5 में बांट लेते हैं, पर उससे भी नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक SBI कह रहा हूं, SSC CGL में आया प्रश्न है। देखो उसने किया क्या हुआ है,
ए बी सी देन डबल ए बी सी देन डबल देन डबल ए डबल बी डबल सी, ये एक पैटर्न क्वेश्चन है। आप इसे किसी भी ट्रिक से अप्लाई कर लीजिए, नहीं बनेगा, पर ये पैटर्न था इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने बनवा दिया। अब लाइकवाइज और देखते हैं, ऐसे ही पैटर्न क्वेश्चन है, ए स्पेस सी डबल ए स्पेस बी सी सी स्पेस डबल ए डबल ट्रिपल बी स्पेस डबल सी। तो आप देखो ए बी सी डबल ए डबल बी डबल सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, तो आंसर हो जाएगा इसका बी बी ए सी। तो आंसर हो जाएगा बी बी ए सी विच इज इन ऑप्शन। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया कि बी बी ए सी, सी ऑप्शन में दिया गया, तो इसका आंसर मार्क कर दिया जाएगा सी। चलिए ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा ए बी ए सी, जो कि कौन से ऊपर में था, ए बी ए सी बी ऑप्शन था। अब ऐसे ही क्वेश्चंस को ड्रॉ किया करेंगे। लाइकवाइज अगला देखते हैं, स्पेस बी सी स्पेस बी डबल ए स्पेस डबल सी बी स्पेस ए बी सी स्पेस बी ए। वही 3 6 9 12 15 18, अगर आप देखें तो 3 3 3 3 3, तो ध्यान से देखेंगे ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए। तो अगर आप इसे 6 में बांटते तो शायद आपको आपका सर्टेन लॉजिक मिल जाता। देखो ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी। अगले में आया बी देन ए देन सी, तो आंसर आ जाएगा ए सी बी ए सी विच इज इन ऑप्शन ए। ये टोटल करने वाला कंसेप्ट। देखो कुछ क्वेश्चन ना पैटर्न होते हैं, जैसे पहले दोनों पैटर्न वाइज थे, पर यहां देखो मैंने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अक्षर है ए बी सी। 18 को 3 से भाग मारोगे या तो 6 3 18 या 3 3 के 6, तो मैंने 3 3 के 6 बांटे तो भी मेरा बन रहा है, तब अल्टरनेट बन रहा है। पर अगर मैं 6 6 के बांटूंगा तो मेरे 3 बनेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, मैं किसी को भी कैसे भी मैच कर लूं मेरा आंसर आ जाएगा। डन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रश्न प्यारे बच्चों कुछ पैटर्न के लिए ना फिक्स हो सकते हैं, पर सारे फिक्स नहीं हो सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ए डबल स्पेस सी ए स्पेस ए सी ए स्पेस ए स्पेस ए स्पेस ए सी। अब मुझे एलिमेंट दिख रहे हैं ए और सी, और मुझे दिख रहा है 3 6 9 12 15 16, 4 4 का सेक्शन बांट लो। अब देखो पहले में दूसरी सीट किसी की भी नहीं है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को विकल्प से देखूंगा। मेरे ऑप्शन में ना यहाँ बी भी हो सकता है सब में, ठीक है। तीसरा देखो इसके पास ए है, इसके पास ए, तो इसको भी ए मिलना चाहिए। चौथा सी है तो इसको भी सी मिलना चाहिए। ये तो फॉर्मेट हो गया ए स्पेस ए सी, इतना तो मुझे क्लियर हो गया, पर ये बीच वाला लेटर क्या होना चाहिए। मैं ऑप्शंस अगर फिल करूंगा तो यहां पे देखो बी 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 बी, तो आंसर बनेगा बी ए बी बी सी बी। तो अगर ऑप्शन में ये है तो मेरा आंसर हो जाएगा, अन्यथा मेरा कोई आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर ये डी विकल्प में दिया गया है, आप डी मार्क कर देंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे ही ड्रॉ किया करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस ए बी स्पेस डबल सी ए स्पेस बी स्पेस सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वही काम 18 लेटर दिख रहे हैं ए टी।
18 को 3 से भाग करोगे, या तो 6 के 3 3 बना लो या 3 के 6 6 बना लो, जैसा आपको सूट करे। तो मैंने बनाए 6 के, क्यों? क्योंकि मेरे को आवृत्ति आते हुए ये सी, यहां सी, तो ये दिख रहा है, इस वजह से मैंने 6। यहां डबल ए है, यहां डाल लो डबल ए, यहां डबल बी है तो यहां सब जगह डाल लो डबल बी, डबल सी है तो सब जगह डबल सी, तो हो गया डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। तो बच गया आपका, यहां से निकला बी ए बी, फिल स्पेस किया आपने ए बी सी। तो मैच कीजिए, बी ए बी ए बी सी, बी ए बी ए बी सी, बी ए बी ए बी सी, सी विकल्प, आंसर मार्क कर दिया जाएगा सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना बच्चों कि बस थोड़ा सा देखो, मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचे ना कि ये प्रश्न मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस ये है करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि पैटर्न का क्वेश्चन है या सीक्वेंस का। सीक्वेंस का तो जल्दी कटेगा, पैटर्न वाले में पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ए स्पेस बी सी ए डबल स्पेस ए बी स्पेस ए बी सी ए स्पेस सी, ये हो गया। अब यहां ध्यान देना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है तो 3 अक्षर है, 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 20 को 3 से भाग किया नहीं जा सकता। तो जब ये 3 से नहीं कट सकता तो आप इसे 4 से काटिए, 5 5 का ग्रुप बांटिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5, 1 2 3 4 5। भाई 5 का तो नहीं कटता, तो 4 4 से काट के देख लो, 4 पंजे 20 होता है, हाँ तो भी बन जाएगा। ठीक है ना जी। देखो या तो 5 5 के 4 या 4 4 के 5, दो ही विकल्प है। और एक चीज ना, जब आप बांट रहे हो तब देखो कि ये 4 होते हैं ना, देखो लॉजिक में सिमेट्री आनी शुरू हो गई। अब देखो मुझे दिख गया सबके पहले वाले में तो ए डबल ए है, तो यहां नहीं है, यहां डाल लो। अब बी सी, बस बी सी बी सी बी सी बी सी, तो आंसर आ जाएगा ए बी सी सी ए बी। इससे आसान ट्रिक टेक्निक कहीं भी नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत इजी तरीका मैंने आपके सामने रख दिया, भरोसा मानिएगा, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप मुझसे भी ज्यादा महारथी हो जाएंगे इस कंसेप्ट में। तो घबराइए मत और क्वेश्चनों को फॉर्मेटेड पकड़ के बनाइए। देखो समझिएगा, इलॉजिकली नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऑलवेज टू बी डू लाइक दैट। ठीक है, ये 16 लेटर हैं तो 4 4 में काट लीजिए, 4 4 4। अब आप सबको दिख रहा होगा, सेकंड सीट पे सी है, फर्स्ट पे ए है, थर्ड पे बी है, बन गया ना, ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए। आप कभी भी इन क्वेश्चनों में देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ मुश्किल वाला होगा ही नहीं। तो ए इसका आंसर हो जाएगा सी ए बी सी, सी ए बी सी बी विकल्प में है। अगला क्वेश्चन, डबल ए स्पेस ट्रिपल ए स्पेस 4 टाइम ए स्पेस फिर उसके बाद 4 ए स्पेस बी। तो यहां पे ये पैटर्न है, क्यों? क्योंकि यहां ना मैच नहीं कर रहा। तो डबल ए बी ट्रिपल ए बी 4 टाइम ए बी 5 टाइम ए, तो आप देखिए बी 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 ए, तो आंसर ट्रिपल बी ए। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा इसका ई। ये पैटर्न है और ये सीक्वेंस है, इन दोनों में आपको डिफरेंस को समझना है। वीडियो को दोबारा से चला के अच्छे ढंग से देखिएगा, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं इनकी प्रैक्टिस, फिर चलते हैं आगे। चलिए, अब ये आपके सामने मैंने एसएससी सीजीएल टायर 2023 1 का क्वेश्चन रखा। आपका सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न ऐसा होगा ही होगा
और उस प्रश्न से ही सारा मामला खेला जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सी स्पेस स्पेस एस आर सी एन पी ट्रिपल स्पेस एन स्पेस एस आर सी स्पेस पी एस, है ना। तो आप यहां देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अक्षर दिख रहे हैं। सी एस आर एन और पी 5, तो कम से कम 5 5 का तो बल्क बटना ही चाहिए। 3 2 5 ये चीज समझ के चलना। अब देखो सबके पहले वाले एलिमेंट के पास सी है, मिनिमम जो वैल्यू है वो तो होनी चाहिए, तो यहां भी सी होना चाहिए, यहां है। दूसरी सीट पे एन है तो यहां एन होना चाहिए और यहां भी एन। तीसरी पे पी है तो यहां पे भी पी, यहां पे भी पी, एस और आर। तो आपको यहीं से ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एन पी एस आर सी पी एन, तो आपका आंसर आ जाएगा एन पी एस आर सी पी एन। ठीक है जी, सी पी एन ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। अच्छा यहां लास्ट एक स्पेस गिवन नहीं है, तो अगर मान लो यहां होता तो यहां हो जाता आर, तो इसके विकल्प में यहां आर भी लग जाता, तो ये एक पैटर्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, फिर भी हम और एग्जांपल देखते हैं। एफ आई आर स्पेस डी एफ डबल स्पेस ई डी एफ टी, ठीक है जी, यहां भी डबल है भाई। ठीक है, उसके बाद स्पेस डी एफ आई स्पेस स्पेस ई फिर स्पेसिस। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है ना फ्राइड्स एफ आई आर ई डी एस, है ना, बिल्कुल यही है। एफ आई आर ई डी, 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 एफ आई आर ई डी। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा आपका ई आई एफ। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, सी आपका, डी आपका आंसर हो जाएगा। फ्राइड शब्द को बार बार लिखा हुआ है पूर्ण आवृत्ति में। अगले वाला क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे, और ये भी आपका सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है बच्चों। कोई 1 कोई 2 कोई 1 कोई 2, इसी तरह से आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब यहां है जी स्पेस एम ए, देखिएगा जी स्पेस एम ए स्पेस वी ओ वाई के टी क्यू स्पेस एम आर ओ यू एस, बीच में स्पेस है और यू में। ये आपको क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान देना, यहां पे इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहां यही लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं, पर इस केस में ये लेटर सारे बदलते जा रहे हैं। तो बदलते जा रहे हैं तो किसी पैटर्न से बदल रहे होंगे, किसी वैल्यू से बदल रहे होंगे, तो इनकी मैचिंग वैल्यू ढूंढो। 1 2 3, अब इसके विकल्प लिख लेते हैं, मैं आपको इसके विकल्पों से जल्दी क्लियर करूंगा। एक्स जी वी एस पी, एक्स आई डब्ल्यू एस पी, 5 है, 1 2 3 4। भाई एक स्पेस कौन सा छोड़ा है ये देख लीजिए। आर के बाद यू ओ है, फिर स्पेस ओ है, आर के बाद एक स्पेस है, फिर यू है, फिर ओ है, फिर स्पेस है, फिर यू और एस है। ठीक है जी, ये है। अब तीसरा ऑप्शन एक्स ओ डब्ल्यू एस ओ, एक्स जी डब्ल्यू टी क्यू, ये आपके विकल्प हैं, स्क्रीन से दिख रहे हैं। अब देखो यहां मैं एक्स डाल दूं, ठीक है। अब ये 4 अगर मैं कॉलम मान के चलूं, एक 4 4 का ब्लॉक, अगर मैं हर एक 4 का ब्लॉक मान के चलूं, जी स्पेस के,
तो जी के बाद क्या आएगा, 2 बढ़ता हुआ आई, आई से आएगा के से एम, एम से ओ। इसे बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज। याद है, कराया था मैंने आपको। एक्स से वी 2 कम, वी से 3 कम क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आर, आर से फिर अब देखो तो मुझे यहां से इतना ही दिख गया, एक्स आई, एक्स आई वाला मेरा ऑप्शन है यहां। अब इसमें क्या कर रखा है मैं बताता हूं, -2 -4, ठीक है, -2 -4 देन -3 -2, ये कंसेप्ट इसने अप्लाई किया, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये लेटर नहीं, ये अल्फाबेट सीरीज का है। पहचान क्या रहेगी इन क्वेश्चनों की, समझिएगा। इसमें कुछ अक्षर बार बार रिपीट होते हैं और इसमें तो जितने अक्षर नहीं है उतने तो रिपीटेशन भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप हमेशा ऐसे ही किया करेंगे। तो बिना घबराए, मतलब अगर आप इसको स्पेस बार के बिना देखते ना तो मुझे 4 के बाद एक गैप दिख रहा था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से लिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, ये CHSL के पेपर में आया, एक्स वाई स्पेस जेड एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई डबल स्पेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 में बांट लो, आपका काम हो जाएगा। एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई एक्स जेड। तो आंसर आएगा एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई एक्स जेड, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले वाले में स्पेस बी ए डबल स्पेस ए बी सी, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया अभी जो हमने किया था। ये देखो राजस्थान पुलिस में रिपीटेड है ये प्रश्न, ठीक है। बी ए स्पेस डबल ए स्पेस देन है सी ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अभी मैंने बनाया था आपके सामने ये क्वेश्चन शायद, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें आपके पास है 3 3 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 हमें एक स्पेस छोड़ा है क्या भाई? हाँ, एक स्पेस तो नहीं छोड़ा आपने, 8 स्पेस दिए। अच्छा, डबल ए के बाद यहाँ डबल स्पेस है, तो 20 हो गए। अक्षर 3 दिख रहे हैं, 4 में काट के देख लो। वैसे 4 से नहीं बनेगा तो 5 में काट लो। 5 सबका पहला ए, दूसरा सबके पास बी, तीसरा सबके पास ए, बस बन गया ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी ए। तो बस दैट इज योर आंसर, ए सी ए सी बी ए। तो देख लीजिए, ए सी ए सी बी ए, ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन दिखने में आपको मुश्किल लगेंगे पर ये करने में बहुत इजी है अगर ये आप स्पेस काउंट वैल्यू से करें तो, ठीक है जी। अगले वाले में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, H स्पेस T स्पेस N स्पेस M T U स्पेस H M स्पेस N स्पेस M T U, ठीक है जी। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो भैया अगर मैं इसको बांट के चलूं कि ये कितने के स्पेस में चल रहे हैं, एन आपका रिपीट कहाँ मार रहा है, शायद यहाँ मार रहा है, ये हो रहा है मेरा। तो आप ध्यान से देखेंगे, एम दूसरे स्पेस पे है, पहले पे एच है, तीसरे पे टी है सब में, चौथे पे सब में यू है और पांचवें पे एन। तो एच एम टी एन यू, एच एम टी एन यू। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा एम यू एच, विच इज ऑप्शन सी। तो सी आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आंसर आप
इसमें होता क्या है, देखो इसमें ना डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन होते हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल C3 E5 G7 I9 क्वेश्चन मार्क। अब एक तरीका तो इनमें आपको दिख भी रहा होगा कि साफ साफ है भाई, C से E से G से I, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 3, इसकी प्लेस वैल्यू 5, इसकी 7, इसकी 9। तो मैंने जैसे ही इनकी प्लेस वैल्यू लगाई तो मेरा तो लॉजिक क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि ये प्लेस वैल्यू लिखी है, यहां भी लिखी है, यहां भी लिखी है, यहां भी लिखी है। और ये 3 से 5 हुआ, 2 जुड़ गए, 5 से 7, 7 से 9, तो 9 से 2 जोड़ेंगे 11, 11 के और साथ में इसी का नंबर 11। ऐसे 11 में 2 जोड़ोगे 13, 13 नंबर होता है M और साथ में 13। एक तरीके के तो क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है जी, कि नंबर। इसी में और कंसेप्ट भी लगाता है, जैसे CD, अभी एक CHSL का CD 12 FE 30 IF क्वेश्चन मार्क या न्यूमेरिक वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगले में क्या था, L क्वेश्चन मार्क। बड़े ध्यान से समझना, 3 4 6 5 9 6 12 ये हो गया। अब मैं पहला अक्षर मैच करता हूं, 3 से 6, 6 से 9 12, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। यहां तक हो गया क्लियर, LG आ गया। अब 3 गुना में 4 12, 6 पंजे 30, 6 नेम 54, तो इसकी जगह आ जाएगा 54, 12 7 84, तो आंसर आ जाएगा 54, G, 84, जो कि उस प्रश्न में विकल्प C था, ठीक है। तो एक इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा C1D F5 G I9 J क्वेश्चन मार्क। एक आपको इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, यहां भी नंबर लगाओ 3 4 6 7 9 10, फिर वही काम, पहला हर पहले से मिला दो 12 नंबर L, आखिरी वाला हर आखिरी से मिला दो 13 नंबर M, बीच वाले में लॉजिक देख लो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, तो L 13 M आपका आंसर हो जाएगा L 13 M, विच इज योर आंसर। एक तरह के क्वेश्चन ये आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया, अब देखो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि हमारा कंसेप्ट कैसा है, कि अल्फाबेट को अल्फाबेट से, नंबर को नंबर से, और इसके अलावा किसी भी तरह से हमें दूसरे फॉर्म में नहीं जाना, ठीक है जी। परंतु याद रखना, अब मैं आपको PYQs में लेके जा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंसेप्ट आपका सारा ये है, नंबर में कुछ लॉजिक लग सकते हैं जिनको हम नंबर कोडिंग के अंदर नंबर सीरीज के अंदर क्लास में पढ़ेंगे, वो कुछ नए लॉजिक हो सकते हैं, पर अल्फाबेट प्लेस या रिप्लेस के अलावा कहीं नहीं जाएगा, ना जाता है, तो उसके लिए आपको उनके नंबर याद होने जरूरी हैं। तो चलिए बिना देरी के अब बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, आपके लॉजिक्स को याद रखते हुए आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। लीजिए, आपका क्वेश्चन आया 1CV 5FU 9I5 IIT क्वेश्चन मार्क 17OR, ठीक है जी, ये हो गया। वही काम, पहले हर एक को पहले से मिलाओ, 1 से 5 4, 9 4, अब 9 और 4 13 नंबर होता है, ठीक है जी, पहला नंबर। अब ऑप्शन में देखो 13 से बनने वाला शायद D ही है, ठीक है। कभी कभार ना इसमें नन ऑफ दीज भी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा देख के 3 6 9, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 नंबर L, V 21, 21 से 20, 20 से 19 S, तो 13 LS आपका आंसर हो जाएगा,
जिस विकल्प में होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया। पहला अक्षर पहले के साथ, दूसरा अक्षर दूसरे के साथ, तीसरा अक्षर तीसरे के साथ, हर अक्षर एक दूसरे के साथ मैनेजमेंट बनाते हुए कंसेप्ट को लेके चलेगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है P3C R5F 8I V12L। अब देखना P से R 16 से 18 दो बढ़ गए, 18 से 20, 20 से 22, 22 में दो जोड़ोगे 24 नंबर X, 3 से 5, 5 से 8, पहले जुड़े 2 फिर जुड़े 3, अगली बार जुड़े 4, अब आप जुड़ेंगे 5, 17X आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है। तो अब लास्ट वैल्यू देखनी ही पड़ेगी। 3, 6, 9, 12, 15 नंबर होता है O का, तो X 17O जो कि ऑप्शन दे रखा है डी में। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब अगला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है भाई, मार्क कर लेना। S2E U60 W21C क्वेश्चन मार्क। 2 2 2 2 2 बढ़ाने से आएगा Y, एक कम एक कम एक कम एक कम करने से आएगा B। बीच वाले नंबर देखना, 1 1 जा 1 एंड 1 2, 2 2 जा 4 और 2 6, 6 3 जा 18 एंड 3 21, 21 4 जा 84 एंड 4 88, Y 88B ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके साथ होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसा है, बस उसमें बीच वाले नंबर लिखे हुए हैं 1 2 6 24। तो 1 का दुगना 2, 2 का तिगुना 6, मतलब स्टेटमेंट सेम है। बस यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 6 भी सेम है, यहां W24 है। 1 का दुगना 2, 2 का 3 गुना 6, 6 का 4 गुना 24, तो 24 का 5 गुना 120। तो Y 120B आपका आंसर हो जाएगा, Y 120B। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला देखिए, 2B 4C 8E 14H, 2 का इंक्रीमेंट, 4 का इंक्रीमेंट, 6 का इंक्रीमेंट। ठीक है, पहले 2 जुड़े फिर 4 जुड़े फिर 6, अब जुड़ेंगे 8, तो यहां हो जाएगा 22। 1 बढ़ा, 2 अक्षर 3, अब 4 जोड़ेंगे तो L, 22L आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सारे प्रश्न ऐसे हैं, आगे ना वही सिंगल सिंगल वाले जिससे हमने आज शुरू किया था। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 3F6G 11I 18L क्वेश्चन मार्क। 3 5 7 तो 9 जोड़ो 27, 1 अक्षर आगे 2 आगे 3 आगे 4 आगे जाओगे तो P 27P, दैट इज ऑप्शन ए। अगले वाले में है ZW3 UR6 PM10, अगले वाले में KH15, 26 से 21 15 11 6 नंबर F, 23 से 18 13, पहले कम हुए 5 5 5 5 कम करने से C। तो FC वाले अब 4 ऑप्शन है, तो ये करवाएंगे भाई फैसला। 3 जुड़े, 4 जुड़े, 5 जुड़े, 6 जोड़ोगे तो 21, FC 21 जो कि आपका ऑप्शन है ए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गए। ये देखिए, ये किसी ना किसी वर्ष की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। बिना देरी के मैं एक बार रब कर लूं।
चलेगा, देखिएगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है। आप एक ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा, लॉजिक और फॉर्मेट में आपको बता चुका। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपने क्वेश्चन देखे, मैंने आपको टाइम भी दिया, अब बनाते हैं इन क्वेश्चंस को। CO 29, EQ 27, क्वेश्चन मार्क UI 23। आप ना पूरा ना भी उतारिए, इतने से भी क्वेश्चन चलेगा। 3 से 5, 5 से 7, 7 नंबर होता है G। O से Q 2, 2 से इसमें बढ़ेगा S, ठीक है जी। 29 से 27 2 कम, इससे 2 कम 25, तो GS 25 आपका आंसर होगा B, ठीक है। अगला वाला है OB 88, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क HU 80, XK 76। फिर देखो, अब 8, ये 11, 3 बढ़े, ये 2 है। अब 2 से 3 बढ़ाओगे तो 5 नंबर होता है E, तो यहां पहला अल्फाबेट हो जाएगा E। अब देखो इतने से ही ना आप अपना आंसर देख सकते हो, E और R, E और S 2 विकल्प है। तो चलते हैं, अब देखो ये है 21, ये है 24, 3 का इंक्रीमेंट, 3 पीछे और लाओ, 18 नंबर होता है R। तो इतने से ही आपका ER 84 आंसर लगा के चले जाना। मैंने वापस वही बात कि आप एग्जामिनर को कभी जज नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट बचाएंगे। अगला है HP 16, NV 64 और QY 100। अगला आपको दे दिया, बीच में क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो 8 से 16, 14, 22, 17, 25, और ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये 10 का है, ये 4 का है, तो 4 के बाद 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 8 से यहाँ देखो कितने बढ़ गए, यहाँ 3 बढ़े हैं, इससे पहले 2 बड़े होंगे या 3 ही बड़े होंगे, 3 बड़े होंगे, 11 नंबर के, 11 से 14 हुआ होगा, 16 से 3 19 नंबर S हुआ होगा, तो KS 36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो C3 G5, जिस क्वेश्चन से मैंने शुरू किया था, C3 G5 E7, तो I नो K11, बस हो गया आंसर, K11 M13, 2 विकल्प हो जाएंगे, जो कि आंसर कौन से में आएंगे, B में। देखिए बच्चे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, कोई अलग से नहीं होंगे आपके साथ ऐसे क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्नों की तरफ। XW2 TS 6 PO 10 KL 14, तो X से T 24 से 20, 20 से 16, 16 से 12, 12 से 8 H, 23, 23 से 19, 19 से 15, 15 से 11, 11 से 4 कम 7 G, 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18 HG 18 आपका आंसर। अब अगला देखो, 1B1, 2D2, 3F3, 4H4, तो हमें यहां तो पता चल गया 5 और 5 आएगा, B से D, F H, H से अगला J, तो 5J5 आपका आंसर।
आप इसे यूं भी कह सकते थे कि इनकी प्लेस वैल्यू आधी, इनकी प्लेस वैल्यू आधी, इनकी प्लेस वैल्यू आधी, तो भी बात बन जाएगा। ठीक है, 5J5 आंसर हो जाएगा। अगला आ गया CD 12, LB 24, BP 32, तो NE का क्या होगा देखिएगा, 3 चौके 12, 2 12 दूनी 24, 2 को 16 से 32, तो ऐसे 14 पंजे 70, तो NE का साथ आ जाएगा 70। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपके एग्जाम में ना एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पुट करता है। डन है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और याद इतनी सी बात रखनी है कि अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ, नंबर को नंबर के साथ, लेटर को लेटर के साथ। अब आपको दे रखा है P3J R10TO T24QT V45NY 16 23 10 16 20 15 20 17 20 22 14 25 16 से 18 2 20 22, तो 24 नंबर होता है एक्स का। 23 से 20 3 कम, 17 3 14 11 नंबर होता है के का। 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 5 30 होता है। 26 पे खत्म तो डी। ठीक है जी, तो एक्स स्पेस के डी होना चाहिए। एक्स स्पेस के डी दो ऑप्शन में, ए में सी में। अब नंबर देखो 3 से 10, ठीक है, ये 3 से 10, तो उसके बाद क्या हुआ, 3 से 10, फिर आया 24, फिर आया 45, फिर अगला नंबर क्या आएगा। अब आपको इसके लिए पूरी बुद्धि चलानी है। 3 से 10 करने के लिए 7 जुड़े, फिर बच्चे 14 जुड़े, फिर आपके 21, है ना। और अगली बार अब आपके टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप जोड़ोगे 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 73। तो विच वन इज ऑप्शन डी, आंसर डी विकल्प। देखो एक ग्रुप डी के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। C3A लेवल देख लो कितना हाई है, 1 IN14 है, IN14 R18, दो अक्षर वाला, ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क 24, तो ए से सी, ठीक है, और एन से आर, ठीक है जी। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो ये 3, ये 1, ये 14, ये 18, तो भैया 3 1 14 18, तो 24 से होता है आपका एक्स। अक्षरों के साथ नंबर है, एक्स हो जाएगा। अगला C21 F25 और I29, कुछ भी नहीं कर रखा दादा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। O37, तो इसका नंबर होता है 3, इसका होता है 6, इसका होता है 9, ठीक है जी। और अब आपका ये 15, तो 3 से 6 9 12 नंबर L, 21 से 25 4, 29 4, 33 नंबर ये, तो L33 आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बनता है। अगले वाला है आपका 1A2 3C4 7G8 क्वेश्चन मार्क। 1 से 3, 3 से 7, 2 जुड़े, फिर 4 जुड़े, अब 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। बीच वाला 2 इंक्रीमेंट 4 का, 6 का इंक्रीमेंट करोगे तो m, तो 13, ठीक है। पहले में आपका 2 जुड़े, फिर 4, तो अगली बार 6 नहीं, इन्होंने 8 जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो 15 नंबर हो जाएगा ओ का, हमेशा डबल ही कर रखा है। ये विकल्पों से पता चलेगा, 2 जुड़े 4, तो अगली बार यहाँ पे 8 15, तो 15 ओ 16 इसका आंसर हो जाएगा। विच इज ऑप्शन सी। यही कि 2 4 6 या 2 4 8, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, या 2 2 का गैप, ये हमेशा ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सारे प्रश्नों में क्या हुआ,
सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू लग के क्वेश्चन को बनाते चले गए। तो ये कुछ प्रश्न बचे हैं, फटाफट से इनके आंसर्स को करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर और पढ़ेंगे नंबर सीरीज के बारे में। तो चलिएगा देखते हैं। B7 के B7 क्वेश्चन मार्क, एनटीपीसी रेलवे, कुछ नहीं हुआ, उल्टे करके लिख दिए। हाँ दादा क्या घबरा रहे हो, लास्ट फर्स्ट सेकंड, तो अब आप लिखो लास्ट फर्स्ट सेकंड 7 KB, ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा 7 KB ऑप्शन ए। अगला है K11 M13 Q17 S19, तो 11 13 17 19 प्राइम नंबर है, 15 नहीं ना, तो अब 23 लिखा जाएगा, W23, क्योंकि ये प्राइम नंबर की सीक्वेंस है। अगला है G7R18, G का 7 R का 18, H8 S19, एक एक का इंक्रीमेंट, और I9, तो अब आ जाएगा J10U21, J10U21। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न जो विविध विविध परीक्षाओं में आए थे, हमने सबके हल कर लिए, सबको बनाया। हमें एक ही तरीका याद रखना है, हर अक्षर को अक्षर से, नंबर को नंबर से मिलाना है। विद्यार्थियों, नंबर सीरीज का वो हिस्सा जिससे 2 क्वेश्चन आपको एसएससी के हर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब प्रश्न आता है करते कैसे, करना क्या है, कंसेप्ट क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सीरीज का वो हिस्सा जहां नंबर की फॉर्म में आपको क्वेश्चन को पूछा जाता है, उसे नंबर सीरीज कहते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको आते कितने, पहले तो 2 क्वेश्चन आएंगे। नंबर सीरीज का क्वेश्चन टर्म्स के भी हाफ पे डिफरेंट टाइप पे बांटे जाते हैं। टर्म्स के भी हाफ पे अगर मैं बात करूं, अगर कोई मिसिंग हो, जैसे टर्म चल रही है बीच में कहीं क्वेश्चन मार्क, उसे मिसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, चलती टर्म में किसी की वजह से अगला क्या आना है उसको बताना हो, नेक्स्ट। और तीसरी आते हैं रॉन्ग, गलत। एग्जाम्पल देता हूं, 2 10 18 क्वेश्चन मार्क 34 42 50, 5 10 15 20 25 30 क्वेश्चन मार्क 2 4 6 8 10 13 14 16 18। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये 2 10 18 बीच में गायब हो गया, इसको बोलते हैं हम मिसिंग टर्म। 5 10 15 अगले कौन से आएंगे, इन्हें बोलते हैं नेक्स्ट टर्म। और सबसे स्पेशल ये क्वेश्चन जिसमें एक के चलते सारा लॉजिक खराब हो गया, उसको हम बोलते हैं रॉन्ग टर्म। इन्हीं सभी तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कुछ लॉजिक, आप टिप्स, ट्रिक्स, कंसेप्ट, बेसिक कुछ भी कह लीजिए, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को एक बार देख के, सोच के, समझ पे और उस पे क्या लॉजिक लग सकता है, उसके बाद आगे बढ़ना ही आपका ये कंसेप्ट होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं, करने कैसे हैं। सभी प्रकार के प्रश्न ऐसे ही करने हैं, चाहे मिसिंग के आए, चाहे रॉन्ग के आए, चाहे नेक्स्ट के आए, ठीक है जी। तो करना क्या है, होगा क्या, इस विषय में कहते हैं। पहला आप रूल कह लो, ट्रिक कह लो, टिप कह लो, टेक्निक कह लो, कंसेप्ट कह लो, लॉजिक कह लो, जो मन चाहे कह लो। पहला याद रखना आपको, अगर कोई स्मॉल नंबर है और उससे वो स्मॉल नंबर तक ही रह रहा है, मतलब छोटी संख्या से शुरू होके छोटी संख्या तक ही रहेगा, तो ऐसे प्रश्नों में आपको ट्राई करना है केवल और केवल डिफरेंस, अंतर, केवल ऐसे प्रश्नों में। वैसे तो लोग बोलते हैं जी डिफरेंस एक ऐसा लॉजिक है जिससे हर क्वेश्चन निकल जाएगा, पर क्या वो विद इन टाइम निकलेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विद इन टाइम अगर आपको क्वेश्चनों को करना है तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है जो छोटी संख्या से छोटी संख्या पे रहता है, उसमें आप हमेशा डिफरेंस ट्राई किया करेंगे। डन, अच्छा जी, ये होगी बात। अब इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और कुछ दिखाता हूं।
लाइकवाइज मैं एग्जांपल्स आपको स्क्रीन से ही लिख ला, जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है 16, 22, 34, 58, 106 क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिएगा, छोटा नंबर 16 चला गया 106, ये भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, ये भी एक छोटी संख्या है। तो यहां पे आप निकालेंगे डिफरेंस, इनका अंतर है 6, इनका अंतर है 12, इनका अंतर है 24, तो 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, अब 24 का डबल होता है 48, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, 6 का डबल 12, 12 का 24, 24 का 48, 48 का डबल हो जाएगा 96, 96, दैट इज 202। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 202, जो कि डी विकल्प में है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं मेरी ट्रिक और टेक्निक आपको समझ आई होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हमने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। जैसे देखो 0, 0, 1, 1, 2, 3, 8, 13, 21। देखिएगा, गैप 0, गैप 1, गैप 0, गैप 1, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 5, गैप 8। तो थोड़ा ध्यान से देखना, 1, 1, 2, 3, 5, 8 कि जो गैप है वही सीरीज खुद है। तो ऐसे ही इसका अगला गैप 13 और ये हो जाएगा 34, 34। सीक्वेंस में अगला टर्मोलॉजी हो जाएगा। अगला देखिए 121, 112, क्वेश्चन मार्क 97, 91, 86, 86 से 121 डिफरेंस -9, 6, 5, तो यहाँ होना चाहिए था 7 और यहाँ होना चाहिए था 8, तो आंसर आ जाएगा 104। तो ये आपका डिफरेंस का लॉजिक है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस लॉजिक को पकड़ के चलेंगे तो यूं चुटकियों में हर क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन विद इन टाइम बनेगा। चलिए और एग्जांपल्स में अभी आपको इसके खड़ी कराता हूं, आएगा तभी। लाइकवाइज अगला देखिए 3, 11, 23, 39 क्वेश्चन मार्क देखिए, और किसी न किसी पेपर के क्वेश्चन है 8, 16, 12, 16, 8, 12, 16। तो अगर यह चीज ना समझ आए तो देखो ये डिफरेंस 4, 4 से बढ़ रहा है। अगला डिफरेंस 4 से बढ़ा होगे 20, आंसर 59, जो कि आपका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखो 31, 13, 45, 54, क्वेश्चन मार्क 63। तो भाई 31 को उल्ट दो 13, 45 को उल्ट दो 54, ऐसे 63 को उल्ट दो 36, ठीक है। 8, 27, 64, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 125, ठीक है जी। ये तो जर्नल क्वेश्चन है। और देखते हैं 1, 3, 7, 13, 21, ये तो मुझे डिफरेंस ही दिख रहा है। 2 का गैप, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, अब 14 का गैप करोगे 57 आंसर। तो आपका पहला लॉजिक यही लगेगा कि आप हमेशा अगर सिमिलर नंबर दिख रहे होंगे तो वहां पे ट्राई करेंगे डिफरेंस, और कहीं अगर डिफरेंस से बात ना बने तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस को लगाने में शर्माइएगा नहीं। कैसे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस? अंतर का भी अंतर। इस बात का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 2, जैसे 2 से शुरू होके 52 पे गया, 0, 3, 8, 15, 24, गैप है 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद 11, 35, 87। आप देखो इस क्वेश्चन को अगर वहां समझते ना, ये था 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, पर इतनी दूर वहां बुद्धि नहीं चलेगी।
तो इसीलिए अगर आप मेरा लॉजिक याद रखें कि छोटे नंबर से शुरू है, छोटे पे खत्म है, डिफरेंस से किया नहीं बात, तो डिफरेंस का एक और डिफरेंस निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाया करेगा और शर्तिया विद इन टाइम आएगा और करेक्ट आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 975, 864, 753 और ये है 642, 1111, 111 का गैप दिख रहा है, 1111, 5 3, एक एक पीछे होगा, एक 531 आंसर आ जाएगा, 111 घटा रखा है, 3 4 7 11 18 29, गैप देखिए 1 का, 3 का, 4 का, ठीक है जी, 7 का, 11 का, तो पहला गैप छोड़ दीजिए, ये सीरीज अपने आप को रिपीट कर रही है, इसे बोलते हैं फैबोनिकल सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं? फैबोनिकल। जैसे 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 18, 29 47, ठीक है, पिछले दो को जोड़ के एक नया क्रमांक बना देना, इसको आप फैबोनिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका पहला रूल और पहला लॉजिक कि जब आपकी छोटी संख्या से छोटी संख्या है, ऐसे प्रश्नों को आपको ट्राई करना है डिफरेंस के साथ। डिफरेंस अर्थात अंतर। रूल 2, अगर स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर बन रहा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या आ रही है, तो भैया आंख बंद करके उसमें मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट जो भी होता है वो कर दो, गुणा के साथ जमा या फिर घटा। फॉर एग्जाम्पल, समझने वाली बात, अब यहां देखिए 3 से शुरू होके, ठीक है, 5 से शुरू होके, अब ऐसे ही क्वेश्चन, ये मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज में भी बताया था, अल्फा न्यूमेरिक में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन था। अब देखिए सभी नंबर 3 से शुरू होकर 284, 5 से शुरू होकर 450, 1 से शुरू होकर 5000, 450 से शुरू होकर 3240, ऐसे प्रश्नों में आंख बंद करके मल्टीप्लाई को अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन विद इन टाइम होगा। एग्जाम्पल, 3 तिये 9 और 1 10, 10 तिये 30 और 1 31। नो डाउट आप डिफरेंस से कहीं ना कहीं ये निकाल लेंगे, पर क्या विद इन टाइम होगा? मुझे जैसे ये सिमेट्री दिखी, मैं बीच में पीएचडी नहीं करूंगा, मैं सीधा इसे 3 से गुना करके 1 जोड़ दूंगा। अब 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 2 26, तो भैया 26 दूना 52 और 2 54, सीधा सीधा इसको इंटू 2 करके प्लस 2 करूंगा, 894 मेरा आंसर। पर अगर मुझे आता होगा तो, अगर मैं इस क्वेश्चन में डिफरेंस निकालने बैठ जाऊं तो डेड श्योर मेरे 10 से 20 सेकंड फालतू लगेंगे, जबकि मैंने मल्टीप्लाई लगाया तो मेरा तो दूसरे पे मुझे जैसे क्लियर हो गया, मैं लास्ट वाले पे जहां आंसर देना वहीं करके अपना आंसर दे दूंगा, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा? तो बस यही प्रोसेस है। अब देखो 1 से 2, 2 से गुना, 3 से 4 से हो गया, 5 6 7 वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, सीधा 8 से गुना करो, 40 320 आंसर मार्क करो और अपने घर आ जाओ। ऐसे ही आपको होना चाहिए। 4.5 का डबल है 9, 9 का तिगुना 27, 4 गुना, तो 2 3 4 5 6 7 से गुना करके आप आगे चले जाओ। 7 चौक 28, 2 ऊपर 14 और 2 16 का 6, 21 और 22, तो 22 680 आपका उत्तर। आप इस तरह से इन प्रश्नों को करेंगे। तो अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो रही है तो गुना, गुना में जमा या फिर घटा,
जितने जल्दी लॉजिक पता चले, जिसका आंसर देना डायरेक्ट उस पर चले जाओ, आपका टाइम बचा करेगा। ठीक है, चलिए तीसरा लॉजिक हमारे सामने क्या रहता है। थर्ड लॉजिक है अपने पास, जिसको हम रूल नंबर 3 बोलते हैं, टिप नंबर 3 बोलते हैं, या कंसेप्ट नंबर 3 बोलते हैं। मैं इन क्वेश्चंस को एक बार हटा देता हूं। चलिए, रूल नंबर 3, इसका उल्टा, अगर लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या है, तो जैसे छोटी संख्या से बड़ी करनी थी तो आपने गुना किया, अब आपको बड़ी से छोटी करना है तो आप करेंगे डिवीजन, भाग। केवल और केवल आप क्या करेंगे, भाग करेंगे ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपके सामने। ये था, अब देखिए 3240 4.5, 720 1, बड़े नंबर से छोटे, तो आप ट्राई क्या कर देंगे, डिवीजन, भाग। अब इसे देखो 32 और ये 5, 6 से भाग होगा, ये 5 से, यहाँ 4 से करोगे तो 27, अब यहाँ 72, 12 6 72, 6 5, 4 से करोगे तो 6। बस ये क्वेश्चनों की पहचान ऐसे रखनी है, सिंगल सिंगल डिजिट। यहाँ आप यूं समझते, देखो 2 गुना 3 4 5, सिंपल, डबल तो ट्रिपल, इतना सा लॉजिक है। आगे से लगाएंगे तो डिवीजन, पीछे से लगाएंगे तो मल्टीप्लाई, बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इन द सीरीज, चौथा रूल आपको जो याद रखना है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन और इक्वल्स टू 8 and 10, यदि पदों की संख्या 8 10 के बराबर या ज्यादा हो तो श्रेणी को 2 या 3 हिस्सों में बांटो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ज्यादा हो जाएं तो उसको 2 या 3 पार्ट में स्प्लिट करना, पर स्प्लिट उनके डिप को देख के करना है। जैसे अभी क्वेश्चंस मैं लेता हूं और आपको इसको क्लियर करता हूं। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गए, समझिएगा। अब जैसे 6 42 क्वेश्चन मार्क 1260 5040 15000 120 30,240। आई थिंक सो मेरे बच्चों, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये तो छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, गुना करना चाहिए। अगर मुझे ये बात क्लियर होगी कि गुना करना चाहिए तो मैं गुना करूंगा। अब 6 7 42, 7 के बाद अब 8 से गुना करूं या मैं गुना करूं 6 से, ये चीज का डिसीजन मेरे को यहाँ नंबर बताएंगे, क्योंकि 12 चौक 48 होता है, 15 तिया 5 तिये 15 होता है और 15 दूनी 20 होता है। तो यहाँ ना छोटे हो रहे हैं 4 3 2, तो मैं 7 से यहाँ गुना करूंगा 6 से, तो 252, और ये 5 से करोगे तो ये आएगा, तो पहले 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, तो आंसर आएगा 252। अगला है 17 43 81 131 क्वेश्चन मार्क, इनका डिफरेंस 26। क्यों, या मैं डिफरेंस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं। ठीक है जी, इनका डिफरेंस 30 38, इनका डिफरेंस 50। तो मैंने कहा था छोटी संख्या से छोटी संख्या तो अंतर करना है, पर ये पहले अंतर से बात नहीं बनी, तो दोबारा अंतर करके देखो, 12 12, तो अगला 12 का गैप हो गया 62, आंसर आएगा 193। बस इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझ बनाना है और बनाते चले जाना है। अगला जो प्रश्न है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक परीक्षा का पेपर है, प्रश्न है, और इसको समझना बड़े ध्यान से। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो बात बनेगी,
क्योंकि 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7, 350 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रकार के प्रश्न इस तरह से आपके सामने आते हैं। अगला देखिएगा, अगला भी देखो एक पेपर में आया हुआ है। बस यही है कि सीरीज को देखा, थोड़े से क्षण रुके, प्रश्न को समझा, बनाया और चल दिए। आज मैंने इसका बेसिक विद क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अगली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम इनसे और प्रश्न जो अभी विविध विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पे बात करेंगे। देखो 2 फिर 3, 2 फिर 5, तो अब 2 फिर आएगा 7, 36, फिर 2 बढ़ेगा तो यहाँ आएगा 38। ठीक है जी। अगला है 90, 61, 52, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 63, 94, क्वेश्चन मार्क 18। कुछ ना करो, कुछ ना करो, मेरी बात लिख लो, बस उल्टे करके अक्षर लिख दो एक बार। बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का स्क्वायर होता है 64, उल्टा करके लिखोगे 46। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 46। तो कुछ मुश्किल लगा? नहीं भाई, आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। 18, 24, 12, क्वेश्चन मार्क 18, 54। तो 18 तिया 24, 24 का आधा 12, तो 12 तिया 36, 36 का आधा 52, 52 का 36 का आधा 18, 18 का तिगुना 54। तो आंसर आ जाएगा इसका 36, जो कि ऑप्शन बी है। अगला 48, 24, 72, 36, 108, फिर क्वेश्चन मार्क। तो 48 आधा इसका, फिर 3 गुना, फिर आधा, फिर 3 गुना, तो फिर आधा कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 54। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 54। अगला प्रश्न है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ध्यान से देखिएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये प्राइम नंबर हैं, बीच में गायब है 11, तो आंसर आ जाएगा इसका 11। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों का हल होता है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में इसके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अपने पास 3 से 4 लॉजिक है। पहला लॉजिक, छोटी से बड़ी संख्या तो डिफरेंस या फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, बड़ी से छोटी है तो डिवीजन, छोटी से बड़ी है तो मल्टीप्लाई। पर संख्याएं अगर 8, 10 हो जाती हैं या इससे ज्यादा हो जाती हैं तो श्रेणी को या तो 2 हिस्सों में बांटो या